नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन उपकार न्यूज। जन उपकार न्यूज पर आज जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज का विषय है किसानों का आंदोलन। आज तीसरा दिन है, लगभग तीसरा दिन है ना, तीस चौथा दिन है यहाँ के लोगों के हिसाब से अगर माने। हमें जानकारी कल प्राप्त हुई तो आज हम लोगों को समय मिला तो हम यहाँ पर इन लोगों की समस्या को सुनने आए हैं। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग जानने का प्रयास करते हैं ये लोग कहाँ के हैं, क्या इनकी समस्या है, क्यों यहाँ पे आज लोग चौथा दिन भी हो गया कि आज इनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया, अभी कितने दिनों तक इनका धरना प्रदर्शन चलने वाला है। तमाम जानकारी जो है लोगों से जुटाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग दादा ये धरना में बैठे हुए हैं? हाँ, धरना बैठे हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम तकूर। क्या नाम है? तकूर। चकूर जी। कहाँ के रहने वाले हैं? तकूर कुरसट। कुरसट के रहने वाले। कुरसट बुर्ज देहात में, मतलब इसी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं या कुरसट नगर पंचायत के रहने वाले हैं? नगर पंचायत। नगर पंचायत के। हाँ जी। तो आपका भी पट्टा है यहाँ पे? पट्टे। अच्छा, कोई बात नहीं, खेत है, कोई बात नहीं। खेत न पाना वो भी है। अच्छा, क्या समस्या क्या लगी कि आप लोग लगभग अभी तो कुछ कम लोग हो, हमें जानकारी मिली कि 100, 150, 200 लोग तक यहाँ पर प्रोटेस्ट में आते हैं। हाँ जी। क्या ऐसा समस्या लगा कि आप लोग प्रोटेस्ट करने लगे? हमारे यहाँ थोड़ा कैमरा ब्लॉक होता है। हमारे यहाँ जमीन है पट्टा की नापी नहीं जा रही। बड़े बड़े दबंग है और खेतों में किसी गरीब बेचारे मजदूरी करके अपना वक्त काट रहे और उनको बड़का जमीन दे नहीं रहे, कब्जा नहीं करने दे रहे, कब्जा नहीं दे रहे हैं। किसकी, आपकी जमीन है या इन लोगों में से किसी की जमीन है? हमारी है, सबकी है। अच्छा, आपकी भी हाँ। किसमें आ रही है? ये आ रहा है जबियापुर मौजा। अच्छा। हाँ। तो ये आपकी मतलब जमीन जो आपने बताया कि बड़े बड़े लोग, क्या नाम है बड़े बड़े लोगों का? बड़े लोगों का बड़े भैया, छोटे भैया। अच्छा, बड़े भैया छोटे भैया बरौली वाले। हाँ जी। आपकी जो जमीन है उसका गाटा संख्या क्या है? गाटा संख्या, खाता संख्या आपको कैसे पता है कि हमारी ये जमीन है? अगर आपको गाटा संख्या पता होगी तभी तो पता होगा। हमारा पट्टा हुआ था तो गाटा संख्या होगी ना उसकी कुछ? हाँ, गाटा संख्या मालूम है। है नहीं मालूम? मालूम नहीं। नहीं मालूम, कोई बात नहीं। ये बहन जी हैं, कैमरा में थोड़ा इधर आइए। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बहन जी हम आपसे नाम नहीं पूछेंगे, हम ये पूछेंगे कि आज आप 4 दिन हो गया आप लोगों को यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर, जैसा दादा ने बताया कि आपका पट्टा हुआ, आज कितने साल पहले पट्टा हुआ? 24 साल। 24 साल हो गए पट्टे को। और पट्टे इसलिए किए गए थे गरीबों की, ताकि गरीब लोग अपनी जीवन का भरण पोषण कर सके खेती के द्वारा, उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकाला जा सके, इसलिए पट्टे किए गए थे, राइट। और 24 साल हो गए कि उनको जो आप लोगों का अधिकार था आप लोगों को मिलना चाहिए और नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये जानने के लिए? हाँ, यही जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 24 साल हो गया, आपने क्यों नहीं अपने पट्टे की जमीन को निकलवा पाया? हमें मालूम नहीं था। क्या नहीं मालूम था? कि पट्टे नहीं हुए कि हमारी जमीन कहाँ पे है? जमीन नहीं मालूम थी। कहाँ है? अभी पता हो गया कहाँ पे है जमीन? अभी पता हुआ है, यही पे है। कैसे पता चला आपको? नाप हुई है इसकी? नाप नहीं, कागज निकला है तब मालूम। लेखपाल कानून गो ने यहाँ पे जमीन नापा कि ये जमीन आपकी या कहाँ पे? नापी नहीं, कागज पर है। अभी अनुमानित तौर पे आप लोग कह रहे हैं कि ये जमीन है। आप बताइए। अपने पट्टे को बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामकांति। आपका पट्टा कहाँ है? मतलब रहने वाले आप कहाँ के हैं? तकिया भभूति के। तकिया भभूति के। पट्टा आपका इधर परौली में है या उधर आस-पास में कहीं दूसरी नहीं, जगह? टेढ़ुई पुरवा के पास में है। अच्छा, कहीं दूसरी। वहाँ भी आपका भी किसी ने कब्जा कर रखा है क्या? हाँ, वो है मन्नन पाल सुंदरलाल। कहाँ के हैं ये लोग? टेढ़ुई पुरवा के रहने वाला है। अच्छा, सरसों अच्छा बता रहे हैं कुछ माता जी, क्या हाँ, क्या मामला? हमने सरसों बवाई थी और मेरे सरसों पलट के गेहूं की फसल कर दई हैं और गेहूं कटे पड़े हैं और जब कह रहे हैं कि गेहूं देवो ना, जब कौन कह रहा है? ये सुंदरलाल मदन पाल तो आपने पुलिस में कंप्लेंट किया? की थी। फिर क्या रिजल्ट निकला? वे कुछ नहीं किया, सुनवाई नहीं करे। कहाँ हम उसको समझा देंगे, सुंदरलाल को बुलवा के चौकी पे। फिर हम पे कहने लगे कोई बात नहीं है, बस इतनी बात है। तो अभी क्या है, वो जो आपकी गेहूं की फसल आपको मिलेगी ना? अब देखो जुटे बैठो दिए इसीलिए हम। बिल्कुल आपको मिलेगी। आप बताइए माता जी। पट्टा है भैया, नहीं न नहीं। कहाँ पट्टा है? मतलब ये जानने को, यहाँ पे पट्टा है मतलब परौली में है कहीं दूसरी जगह? परौली में है, डकौली के लगे में है। परौली के लगे में है। तो आपका भी 24 साल पुराना पट्टा हाँ है? सब, हाँ संघई के पट्टा है सबके। तो क्या कर रहा है, कितने सारे लोग, 100, 150 लोग, किसी का भी पट्टा नहीं ना? नहीं फिर दे कि नहीं भैया, फिर कब्जा कर ले उनका दो। तो आप बताइए। आप भैया दादा छाही में आ जाओ, दादा आप थोड़ा पीछे आ जाओ। क्या नाम है भाई साहब? रामदयाल। रामदयाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जागंज। मिर्जागंज के। आपका पट्टा कहाँ है? पट्टा भैया हमारे गंगापुर में भाई।
गंगा पुरानी जो परौली के बगल में हाँ, 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 ग्राम सभा के रो हो तो इंदिरा गांधी की सरकार के रो बाप हमारे पावर है गंगू वही गुजर गए हैं। आज 50 साल पिछलो पट्टा है, आज भी कब्जा नहीं है, इसको मिल नहीं रहा। तो ये नपा नहीं कि आपको ना नाप तो हो चुकी है, वो पट्टा कब्जा नहीं होने दे रहे कोई क्यों नहीं कब्जा होने दिया है। क्यों नहीं हुआ जा रहा? अब भैया क्या हम रीजन लोग क्या के पास था भी खेती, अब बे उन्हें के पास है, अब नपो है पर साल हमारा। नप गया है हाँ, नप तो गो है। तो फिर कब्जा क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? कब्जा भैया हम गरीबी को वजह से रहे, हम बांध नहीं पाए रहे हैं। तो आप इसमें इसके अगर अगर इसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है कि कोई आदमी दबंगई करके आपकी जमीन नहीं लेने दे रहा, उसके लिए पुलिस प्रशासन है, ये शासन प्रशासन के लोग हैं, अधिकारियों को बुलाइए, पुलिस प्रशासन को बुलाइए, मौके पर निबंधबंदी करिए। हाँ, 50 साल तेरे हमारा तो बड़े आदमी हैं तो क्या मतलब शासन प्रशासन से अब ऊपर क्या करिए भैया, अब खेतन पातन है का मारू खाई हुआ पर हम लोग हैं। अब भाई हमारी खेती है, हमका कब्जा नहीं मिलो है, पर साल नापो भाई लेखपाल नापो है, ना मेड़ बांधी पाई है भाई ना कोई। आप लोग चौथा दिन है आप लोगों का ये प्रदर्शन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, तो इस 4 दिन में क्या रिजल्ट निकला अभी तक? अब यो भैया हम नहीं जान सके थे, यो कहा थे मिल जाई है, वो मिल जाई है, वो मिली है यो कब। किसी के 24 साल का पट्टा हो गया, आप बता रहे 50 साल का हाँ, पट्टा हो इंदिरा गया। गांधी सरकार हमारे आज हमारी 40 साल उम्र हुई गई, आज तक हम पट्टा को ना जोत नहीं पाओ ना बही पाओ है। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जो प्रोटेस्ट में लोग आते हैं, ये कौन कौन से गांव के लोग आ रहे हैं? ये कुरसट है, तकिया के हैं, मिर्जागंज की, देविनपुरवा के हैं, टेढ़ोईपुरवा, 8 गांव ग्राम सभा भरे के हैं ये आदमी। तो सबकी समस्या परौली से संबंधित है या हर गांव में हर अलग गांव अलग में पट्टा है। अलग समस्या? हाँ, देवियापुर में है, मिर्जागंज एमा परौली में, 2 गांवों के बीच में। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ है, परौली में? परौली में दिक्कत है। कितने लोगों की जमीन को आप लोगों यहाँ के जो कुछ है 100-150 पट्टा जो कुछ है। तो 150 पट्टों पे जो है इन लोगों को कब्जा है? हाँ, कब्जा है सबको, उन्हें के बड़े भैया। तो अभी लेखपाल साहब मैंने देखा कि आए हैं, अभी नाप करने गए हैं, तो अभी लेखपाल साहब आए, उनसे कितनी उम्मीद है आपको? कहाँ? अभी नाप करने गए हैं, मेरे सामने आए थे, मैंने देखा, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उनको। अभी आए हैं शासन प्रशासन के लोग आप लोगों के साथ में, यहाँ चौथा दिन आप लोगों का यहाँ प्रोटेस्ट करते हो गया है, गर्मी का मौसम है, मैं देख पा रहा हूँ ये तिरपाल है, तिरपाल के नीचे आप लोग शायद रहते होंगे। हाँ, हम लोग है ना बरसात गरजत में परे हैं रात दिन, हमारी भेज गए हम लोग क्या करिए ना, परे रहन भेजत है। हम ये फाइनली प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप अच्छा बता रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि अन्य लोग शायद ना जानकारी हो। ये जो आरोप है, एक आरोप होता है कि भैया ये हमारा है, ये हमारा, ये हमारा, एक होता है कि भैया ये देखो प्रूफ ये हमारे नाम पे है। तो अभी जो पैमाइश वगैरह आप लोगों इससे पहले हुई है कि नहीं हुई? हुई तो भाई, और नपन दे नहीं रहे, और लेखपाल आवत है को कहना वो 3 बजे को 4 बजे भाग जाते हैं फिर। तो ये क्या है, प्रशासन की लापरवाही है? अब क्या करो जाए, हम लोग जनता भरी कहे भैया नापो, नहीं नाप हुई रही कहूँ। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे थे जन उपकार न्यूज पर जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग, और हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हकीकत क्या है, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, जो हकीकत है वो जनता तक पहुंचना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, 24 साल इनके पट्टे को हो गया, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर इनका कहीं पर भी बैठ रहा हो, अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसके कब्जे को दिलाना चाहिए। अगर गलत तरीके से पट्टे हुए हैं, अगर किसी के जैसे विपक्ष का कहना है, जो कि मेरे पास जानकारी आई कि कोई दादी जी हैं, उनके दादी जी के नाम पे कोई वो जमीन थी, वो चकबंदी में उनकी जमीन छूट गई, वो ठीक बात है, वो उनका अपना विषय होगा, जो जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग है। उन दादी की जमीन को भूमिधरी से हटा दिया गया, यानी कि इनके नाम पे ट्रांसफर नहीं किया गया, प्रशासन के द्वारा गलती हुई, उसमें पट्टे कर दिए गए।